ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। महान ग्रंथ है और इसके अंदर भी अब अपनी बात चल रही है सर्वज्ञ की सत्ता की सिद्धि, माने सर्वज्ञ भगवान हैं। इस संबंध में लोगों को बहुत शंकाएं खड़ी होती हैं, या शंका क्या कहें, उनके तो दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति इस तरह का सर्वज्ञ जैसा होना असंभव है कि कैसे जान ले वे सब कुछ। उनको ऐसा लगता है कि हमने तो आज तक किसी को ऐसा देखा नहीं, तो हमें तो इस तरह के कोई व्यक्ति को देखने का जानने का अवसर नहीं मिला और कभी सुना भी नहीं, तो हम कैसे मान ले। हेतु दिए ना उसने, 3 तरह के हेतु दिए। भागचंद जी ने प्रश्न यही खड़ा किया था, भाई तुमको सर्वज्ञ संबंधी प्रमाण अनुपलब्ध है कि किसी और को अनुपलब्ध है कि सबको ही अनुपलब्ध है। क्या कहा था उसको? ज्ञापक अनुपलम्भ, है ना। ज्ञापक अनुपलम्भ हेतु कहा था ना, कि उस संबंधी ज्ञापक का माने ज्ञान कराने वाले की उपलब्धि नहीं है, ऐसा हेतु उन्होंने इस अनुमान की सिद्धि में दिया। अनुमान क्या है कि कोई सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ को बताने वाले प्रमाण का अभाव है। अब उसमें 3 पहलू खड़े होते हैं। कैसा ज्ञापक अनुपलम्भ? ये स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ है, या पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ है, या सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ है। माने तुमको नहीं पता कि दूसरे को नहीं पता कि किसी को भी नहीं पता। समझ में आई बात? ये प्रश्नों को अपन ने अपनी भाषा में कर लिया। वो जो कहता है कि सर्वज्ञ को बताने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो किसको उपलब्ध नहीं है? तुम्हें, दूसरे को, या बाकी सबको भी? तो ऐसा वहां पर प्रश्न खड़ा हुआ। तो अपन ने स्व संबंधी की बात तो कर ली, भाई तुमको उपलब्ध नहीं है, माने तुम्हारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है, तो इससे तो कोई वस्तु असिद्ध नहीं हो जाएगी। तुम्हारा ये जो हेतु है ये व्यभिचारी सिद्ध होगा। क्यों व्यभिचारी सिद्ध होगा? क्योंकि तुम्हें तो बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो उन सब चीजों का क्या नास्ती हो गया क्या? है? तुम्हें पता नहीं है कि समुद्र में कितने घड़े होते हैं, समुद्र में कितने घड़े पानी आता है, तो कोई वो अभाव तो नहीं हो जाएगा उसका। उसकी जो संख्या निश्चित है वो तो है ही सही, तुम चाहे नहीं समझ पाओ तो नहीं समझ पाओ। तो स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ वाला हेतु तो फेल हो गया, वो तो व्यभिचारी निकला। फिर दूसरी बात आई पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ हेतु। तो क्या जवाब दिया था आचार्य देव ने कि पर तो हम भी हैं तुम्हारे लिए। तुम कह रहे हो कि दूसरे को भी ज्ञापक की उपलब्धि नहीं है, सर्वज्ञता के ज्ञापक की उपलब्धि दूसरे को भी नहीं है, तो दूसरे तो हम भी हैं, हम तो कह रहे हैं कि उपलब्धि है। तो तुम्हारा पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ हेतु भी फेल हो गया, वो भी बेकार। ये बात कल देख ली थी अपन ने, ये परोपगमता सिद्ध सचेन नास्ति इति गम्यते, ये वाला जो छंद आया था, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि पर संबंधी ज्ञापक के अनुपलम्भ की बात भी व्यभिचारिणी है। क्यों? क्योंकि दूसरे तो हम हैं और हम कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देव को बताने वाला प्रमाण मौजूद है। हमें सर्वज्ञ देव को बताने वाला जो प्रमाण है, जो ज्ञापक है, वो ज्ञापक हमको उपलब्ध है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब उसका कहना सिर्फ इतना रहेगा कि हम कैसे मान लेंगे तुम्हारी बात सच। तो उसमें भागचंद जी ने कह ही दिया था कि भाई हम तर्क और युक्ति से सब सिद्ध करेंगे, वो सिद्ध हुए तो तू हमारी बात मानना। हमारी बात अगर तर्क युक्ति वगैरह से प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाए तो हम तेरी बात मान लेंगे। माने अभी चैलेंज तो दे दिया गया उसको, उसकी बात पूरी तरह से नकारी नहीं गई। बात इस रूप में नकारी गई है
कि हम कहते हैं कि वो ज्ञापक उपलब्ध है, सर्वज्ञता का ज्ञापक उपलब्ध है, हम कहते हैं। अभी वो ज्ञापक सामने आया नहीं है कि कौन सा अनुमान है, कौन सा प्रमाण है, किस प्रमाण नए आदि से कहा जाता है कि सर्वज्ञ देव होते हैं, वो चीज तो आगे सिद्ध हो। अब तीसरा पहलू बाकी है, सबको ही, सबको ही सिद्धि नहीं है ना, वो बात अभी अपने को करनी है। कल अपनी बात यहाँ तक होगी थी, छंद तक देखा था ना कल अपन। अब पेज नंबर 41 पर है ना, छपी हुई पुस्तकों में 41 नंबर पेज, और यहाँ पे पत्र संख्या 25 का पिछला हिस्सा। बहुरी तुम कहोगे, है ना, यहाँ से देखना, बहुरी तुम कहोगे जगत विषय सर्वज्ञ, जगत विषय सर्वज्ञ कोई दिसन का उपाय न भाष्या, माने किसी को भी सर्वज्ञ को देखने का उपाय भाषित नहीं, वह सर्वज्ञ न दिशा, ताते सर्वज्ञ संबंधी सर्व की नास्ति कहे, सर्वज्ञ संबंधी सर्वज्ञ, सर्व संबंधी सर्वज्ञ की नास्ति कहे। ताको ऐसे पूछिए है, तुमको सर्व का सर्वज्ञ दिसने का निश्चय कैसे भया, सबका ही सर्वज्ञ न दिसने का, सबको ही सर्वज्ञ नहीं दिखता, ऐसा तुमको निश्चय कैसे हुआ। कहाँ वह कहे जो मैं सर्वज्ञ का चित्त की ठीक, सर्व का चित्त की ठीक करी मैं कहूं, ताको कहिए जो सर्व का चित्त की जाने सो ही सर्वज्ञ, सो तुम सर्व का चित्त की जानी, और तुम्हारे सर्वज्ञ की, सर्व के चित्त की जानने की शक्ति की परीक्षा कर लेंगे। जो तुम दूर क्षेत्र व घने काल की बिना देखी स्थूल बात ही बताए दोगे, तो तुम्हारे सर्व का चित्त की जान वो साचो मानेंगे। सो तुमते दूर क्षेत्र व घने काल की सर्वथा बताई जाने की नहीं, तब तुमको सर्व के चित्त का ज्ञान भया कैसे मानिए। और भया है तो तुम सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब पना, ज्ञापक अनुपलम्बन नामा हेतु तो दोष सहित भया सो ही कया है। छंद आ गया ना। तो चलिए पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा तो पढ़ने में भी समझ में आया होगा। ढूंढारी में थोड़ी सी यहाँ पर प्रतिलिपि में मिस्टेक जरूर है, सर्व के स्थान पे कई जगह पे सर्वज्ञ लिखा हुआ है, तो अगर कोई ढूंढारी प्रतिलिपि से देख रहे होंगे तो कंफ्यूज होंगे। देखिए क्या कहा यहाँ, बहुरी तुम कहोगे जगत विषय सर्व को ही सर्वज्ञ, सर्वज्ञ को ही दिशन का उपाय न भाष्य, माने किसी को भी सर्वज्ञ के देखने का उपाय भाषित नहीं हुआ, वह सर्वज्ञ न दिश, या सर्वज्ञ दिखाई नहीं दिए। किसको, किसको, मुझको, दूसरे को नहीं, सबको ही, सबको ही। हम तो अब सबकी बात कर रहे हैं। तीसरा पहलू आ गया अभी, पहली बात थी खुद को, दूसरी बात थी दूसरे को, तीसरी बात सबको। वो सामने वाला कह रहा है कि किसी को भी नहीं भाषित हुआ था, सभी जीवों को सर्वज्ञ के देखने का उपाय भाषित नहीं हुआ, सभी जीवों को सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं हुआ या सर्वज्ञ नहीं दिखे, ताते सर्व संबंधी सर्वज्ञ की नास्ति कहें। हम तो सभी जीवों से संबंधित सर्वज्ञ देव की नास्ति बता रहे, सब जीवों से संबंधित। ताको ऐसे पूछिए है, कुछ सुधारेगा नहीं है ना। ताको ऐसे पूछिए, उसको ऐसे पूछते हैं, तुमको सर्व का सर्वज्ञ दिसने का, सर्वज्ञ न दिसने का निश्चय कैसे भया। भाई तुमको ये निश्चय कैसे हुआ कि किसी को भी नहीं मालूम है। कल अपन ने वो बात की थी ना, भोजन करने बैठे हैं तो अपने पास वाले के लिए भी कह देते हैं, कि मुझे नहीं चाहिए और इसको भी नहीं चाहिए। अब ये और बड़ा वाला आया, इसने क्या कहा कि पूरी पंगत को ही नहीं चाहिए रोटी, जाओ। वो पुरस्कारी करने वाले से कह दिया इस लाइन में चलाओ ही मत, यहाँ किसी को भी नहीं चाहिए रोटी सब्जी दाल इत्यादि जो भी है, किसी को भी नहीं चाहिए। तो सारे के सारे उठ खड़े होंगे कि हमको तो चाहिए, तो कैसे हमारे बारे में मना कर, तुझे कैसे पता है किसी को भी नहीं चाहिए। तो ऐसी बात यहाँ कि तुमको सर्व का सर्वज्ञ न दिसने का निश्चय कैसे भया। कहाँ वह कहे जो मैं सर्व का चित्त की ठीक करी मैं कहूं, कि सबके चित्त का निर्णय करके मैं कह रहा हूँ। ये बात होते है ना ढींग हाँकने वाले, कि मुझे पता है ना सबके मन की,
मैं सबके मन की जानता हूँ, सबके मन का निर्णय करके, सबके मन का निश्चय करके मैं ये बात कह रहा हूं। ये उसने कहा। ताको गई, अब पकड़ में आ जाएगा वो। जो सर्व के चित्त की जाने सोई सर्वज्ञ। ये बिल्कुल बेसिक तर्क है, बेसिक, छोटे बच्चे भी समझ जाए, है ना। हम लोग जैसे कभी पहले पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे तो उनको बहुत उन्हीं की भाषा में सर्वज्ञ की सिद्धि कराते थे। सामने वाला कहता है सर्वज्ञ नहीं, यही प्रश्न ये का यही। उससे पूछते हैं कि सर्वज्ञ यहाँ नहीं है कि कहीं पर भी नहीं है, तो वो कहेगा कि कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, कि सर्वज्ञ आज नहीं है, कल नहीं है, या कल नहीं थे, या कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होंगे, यानी कभी भी नहीं थे। तो फिर उससे कहते हैं कि तू कह रहा है कि कहीं पर भी नहीं और कभी भी नहीं, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया ना। क्यों? कि तूने पूरे काल की बात जान ली, तूने पूरे क्षेत्र की बात जान ली, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। लेकिन तू खुद मना कर रहा है कि सर्वज्ञ नहीं होता है। तो सर्वज्ञ तो होते हैं, ये बात तो पक्की, लेकिन तू झूठ बोल। ऐसा पाठशाला वाले बच्चों को आसानी से सिखाया जाता कि तुमने सब जगह देख लिया क्या? कि नहीं देखा, तब तो झूठा है। और वो कहे कि मैंने सब जगह देख लिया है, तो तू सच्चा, फिर तो तू सर्वज्ञ हो गया। तूने सब जगह देख लिया, सारे काल को देख लिया, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। फिर क्यों मना करता है सर्वज्ञ की? वैसी बात यहाँ पर है। वो कहता है मैं सबके मन का ठीक करके कहता हूँ। ठीक मतलब निर्णय, सबके मन का निर्णय करके, सबके मन की बात का निश्चय करके फिर मैं ये बात कहता हूँ कि किसी को भी सर्वज्ञ का ज्ञापक उपलब्ध नहीं हुआ, किसी को भी सर्वज्ञ का बताने वाला प्रमाण हासिल नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ का ज्ञान किसी को भी नहीं। मैं ये सबके मन का निर्णय करके कहता हूँ। तो क्या कहा उससे कि जो सर्व के चित्त की जाने सोई सर्वज्ञ। कि तूने सबके मन को देख लिया ना, सबके मन की बात तूने जान ली, सबके मन का तूने निर्णय कर लिया, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। सोई सर्वज्ञ, सो तुम सर्वज्ञ, सर्व का चित्त की जानी, तो तुमने सबके चित्त की जान ली, और तुम्हारे सर्वज्ञ के चित्त, सर्व के चित्त की जानने की शक्ति की परीक्षा कर लेंगे हम मालूम कर लेंगे कि तूने सबके मन की जानी भी कि नहीं जानी। क्या लिखा? जो तुम दूर क्षेत्र व घने काल की बिना देखी स्थूल बात ही बताए दोगे, सूक्ष्म की बात नहीं कर रहे, मोटी मोटी बात भी बता दोगे, तो तुम्हारे सर्व के चित्त का जानना साचो मानेंगे। तब हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है भैया, इसको है ज्ञान। कि तू तो हमको बता दे कि इस समय पाकिस्तान के फला फला गांव में क्या हो रहा है, या बांग्लादेश में बैठे हुए व्यक्ति क्या कर रहे हैं, या अमेरिका में बैठा हुआ क्या, तो यही बता दे बस। मोटी मोटी बात पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे कि उसने 2 साल पहले क्या खाया था या उसने 2 साल पहले कौन सा व्यापार करा था। हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि वहां एक कोई व्यक्ति है और वहां इस तरह की परिस्थितियां, वो बता दे तू। या थोड़ा सा ही बता दे कि आगे क्या होगा, बाजार कैसा है आगे, है व्यापार के लायक अनुकूल है या नहीं है, सोने चांदी के भाव, शेयर बाजार का हाल, एक आध दिन का ही बता दे, मोटी मोटी बात, ज्यादा दूर की क्या पूछे। तो कल की बता दे कि कल शेयर बाजार ऊंचा जाएगा कि नीचा जाएगा कि क्या होगा, कौन सी कंपनी बढ़ेगी, कौन सी कंपनी घटेगी, सोने के भाव, चांदी के भाव आगे बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये बता दे, हम लेके रख ले या बेच दे। ऐसे अगर मोटी मोटी भी बता दे तो भी हम मान लेंगे कि हाँ इसको सबके चित्त का निर्णय हो गया। जो तुम दूर क्षेत्र, यहाँ से दूर क्षेत्र का या घने काल की बिना देखी स्थूल बात ही बताए दोगे, बिना देखी, जो किसी के देखने में नहीं आती, जिसका टीवी पर प्रचार नहीं है, ऐसी बिना देखी हुई कोई बात बता दो। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, जो चीज सामने नहीं है ऐसी बात बता दो, जो किसी के देखने में नहीं आई, ऐसी दूर की कोई बात बता दो, तो तुम्हारे सर्व के चित्त की जानना साचा माने। लेकिन सो तुमसे तो दूर क्षेत्र व घने काल की सर्व था बताई जाने की नहीं, वो सारी बातें वो सर्व था तो तुम बता ही नहीं सकते। तब तुमको सर्व के चित्त का ज्ञान भया कैसे मानिए? फिर हम कैसे मान लें कि तूने सबका चित्त जान लिया, जब तुझे इतना ही पता नहीं है कि ये पाकिस्तान का तो छोड़ो, तू जहां बैठा है उससे 10-20 किलोमीटर दूर के शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही बता दो।
अरे घर के बच्चे बच्चियों की पता नहीं रहती लोगों को आज, आया समझ, ज्यादा दूर की तो क्या बात करें। घर के ही बेटे बेटी ऐसे निकल जाए या कुछ गलत लाइन में लग जाए तो माँ बाप को पता भी नहीं चलता, ज्यादा दूर की क्या बात करें। तो दूसरे क्षेत्र की, दूसरे स्थान की बता दे, जगह जगह पर क्या हो रहा है उस जगह पर, या उस समय पर क्या हुआ था, ज्यादा पुरानी बात नहीं करें, महीने भर पहले की बता दे। तो वो तो तेरी हुई नहीं है, तब सबके चित्त का निर्णय, सबके चित्त का ज्ञान तुमको हो गया, ऐसा कैसे माने। और भया है तो तुम सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु तो दोष सहित भया, ये समझ में ही बात। ये वाला हेतु व्यभिचारी कैसे हुआ कि अगर तुझे सबके चित्त का निर्णय हुआ है तो तू तो खुद ही सर्वज्ञ हो गया, और तू कह रहा है कि सर्व के ही सर्वज्ञ का ज्ञापक अनुपलम्ब है, तो तू तो खुद सर्वज्ञ बना बैठा है, और तू कहता है कि किसी को भी सर्वज्ञ बनने का ज्ञापक उपलब्ध नहीं है, तो माने तेरा ये हेतु तो दोषी हो गया, तेरे इस हेतु में दोष आ गया, समझ में ही बात। माने इसका सर्व संबंधी जो ज्ञापक है, सर्व संबंधी ज्ञापक की अनुपलब्धता, ऐसा हेतु भी फेल सिद्ध, व्यभिचारी सिद्ध। किसी का प्रश्न है क्या? कुछ माइक चालू है शायद किसी का। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। सो ही कया है ना, ये हो गया ना, ये ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु तो दोष सहित भया, कि तेरा ये जो हेतु दिया था तूने ज्ञापक के अनुपलम्ब पने का, तो स्व संबंधी ज्ञापक की अनुपलब्धि वो भी झूठा निकला, पर संबंधी ज्ञापक का अनुपलम्बन रूप वो हेतु भी झूठा निकला, और सर्व संबंधी ज्ञापक का अनुपलम्ब हेतु ये भी तेरा झूठा है ना, तीनों ही फेल होगी। स्व संबंधी में क्या दिक्कत थी कि तेरा ज्ञान तो कमजोर है, तू सब कुछ नहीं जानता है ना, तो सारी वस्तुओं का तो अभाव नहीं माना जाएगा। पर संबंधी में क्या समस्या थी, पर तो हम भी है तेरे लिए, हम तो कह रहे हैं कि है, अभी ध्यान रखना उसकी सिद्धि होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो पक्ष रखा है कि हम जानते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हमारे पास वो ज्ञापक है, सर्वज्ञ को जानने का मीटर है हमारे पास। और तीसरा सर्व संबंधी, तो सर्व संबंधी अगर तू कहता है और सबके मन की जान करके कहता है, तब तो तू ही सर्वज्ञ हो गया, फिर तेरा मना करना झूठा हो गया, तेरा ये अनुपलम्बन नामा हेतु, ज्ञापक अनुपलम्बन नामा हेतु झूठा सिद्ध। सो ही कया है, क्या कहा है, सर्व संबंधी तद्बोधुम किंचित बोधे न शक्यते, सर्वबोधास्ति चेत कश्चित् तद्बोधाद्धा किम निषिध्यते, तद्बोधा किम निषिध्यते। देखो, सर्व संबंधी तद्बोधुम किंचित बोधे न शक्यते, किंचित बोधे, ये कह रहा है सर्व संबंधी तद्बोधुम, तद यानी वही हेतु ज्ञापक अनुपलम्ब, तद बोधुम उसको जानने के लिए, किसको जानने के लिए, सर्व संबंधी तत्बोधुम सबसे संबंधित ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु को जानने के लिए, किंचित बोधे न शक्य, जो किंचित बोध वाला है वो नहीं जान सकता। किंचित बोध माने अल्प ज्ञानी है ना, किंचित बोध वाला माने अल्प ज्ञान वाला। भाई एक तो सर्व ज्ञान वाला यानी सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ हो वो ही जान सकता सर्व संबंधी, तो जो सबको जानता हो वो ही जानेगा ना सर्व संबंधी, तो किंचित बोध वाला थोड़ी ना जान लेगा सर्व संबंधी, सभी के मन की बात किंचित बोध वाला नहीं जान सकता, अल्प ज्ञानी नहीं जान सकता। सर्वबोधास्ति चेत कश्चित तद्बोधा किम निषिध्यते, और अगर सबका बोध उसको है, सर्वबोधास्ति चेत कश्चित, अगर चेत यानी यदि कश्चित कोई सर्वबोधा है यानी सबको जानने वाला है, तो तद्बोधा किम निषिध्यते, तो फिर उस सर्वज्ञ को क्यों निषेधा जाता है, सर्वज्ञ के ज्ञान की क्यों मना की जाती। समझ में आ रही बात, सीधा सा है छंद बिल्कुल, ये भी श्लोक वार्तिक का ही छंद है ना, कठिन नहीं। तो भाषा आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन उसका अर्थ समझोगे तो बहुत सरल है कि भाई सबके मन की बात अल्पज्ञानी तो नहीं जान सकेगा ना, कौन जानेगा सबके मन की बात,
जो सर्वज्ञानी होगा। सबके मन की तो सर्वज्ञानी जानेगा, ठीक है। और अगर कोई सबके मन की बात जानता है तो फिर सर्वज्ञता का निषेध क्यों किया जाता है? ये आचार्य देव का सीधे शब्दों में कहना है। नीचे अर्थ दिया है, वो पढ़ देता हूं। यदि सर्वज्ञ के अस्तित्व को बतलाने वाला प्रमाण सबको प्राप्त नहीं है, ऐसा कहो। क्या कहा उसने? कि सर्वज्ञ के अस्तित्व को बताने वाला मतलब सर्वज्ञ के ज्ञापक का सर्वज्ञ का ज्ञापक प्रमाण सबको प्राप्त नहीं है, सबके पास नहीं है, ऐसा कहो तो वह सर्व संबंधी जानना अल्प ज्ञान से तो नहीं हो सकता। अरे समझ में? सर्व संबंधी जानना अल्प ज्ञान से कैसे हो? सर्व संबंधी जानना तो सर्व ज्ञान से ही संभव है, पूर्ण ज्ञान से ही संभव है ना। अल्प ज्ञान से तो अल्प संबंधी जानना होगा, सर्व संबंधी नहीं। तथा यदि वह सर्व संबंधी जानना हो सकता है, अगर हो ये बात कि कोई सभी जीवों के मन की बात जान ले, तो फिर कोई सर्वज्ञ हो सकता है, इस बात का निषेध क्यों किया जा सकता? समझ में आ रहा है ना? कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। कुछ कठिन लगे या समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। जैसे भागचंद जी ने बहुत सरल करके दिया है, मुझे नहीं लगता कि श्लोक वार्तिक को इतने सरल ढंग से कोई और बता सकता हो। भागचंद जी ने जितने सरलता से यहाँ पे समझाया है। देखिए अब सरल विषय है आगे, अब इतना कठिन नहीं है, ये भी कठिन नहीं था, आगे और आसान रहेगा, उपयोग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, निषिद्धित है। ऐसे तुम्हारा सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु तो तुम झूठा दर्शाया, तुम झूठा दर्शाया, सो तो जाना, परंतु पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेत तो तब झूठा होएगा जब तुमको जिस प्रकार प्रमाण के द्वारे सर्वज्ञ का अस्तित्व भाष्या है, इस उपाय करी हमको भी दर्शाओ। जब हमको साचा निश्चय अस्तित्व का हो जाएगा, तब हम काहे को पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्बन नामा हेतु साचा मानेंगे? सहज ही झूठा भया। तब ताको ऐसे कहिए, जो तुम्हारे सर्वज्ञ का अस्तित्व निश्चय करने का अभिलाष है, तो जो तुम्हारे अप्रमाण का चश्मा लाग रहा है, सो दूर करी प्रमाण का चश्मा लगाओ। जाते हैं अप्रमाण ज्ञान में वस्तु का साचा निर्णय सर्वथा न होए। प्रमाण ज्ञान हिते कया है, सो ही कही है तेरे श्लोक, प्रमाणादिष्ट संसिद्धि अन्यथाति प्रसंगत। यहाँ तक देखते हैं, कुछ अंतर है क्या? तीसरी लाइन में जिस प्रकार के प्रमाण द्वारा, तो उसमें जिस प्रकार प्रमाण के द्वारा है, जिस प्रकार प्रमाण के द्वारा, और इसमें जिस प्रकार के प्रमाण नहीं, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार के प्रमाण द्वारा सर्वज्ञ का अस्तित्व भाषित हुआ है, उस उपाय से हमको भी, यानी उसी प्रकार के प्रमाण द्वारा हमको भी दिखाओगे तो हम मानेंगे, ऐसा वहां पे अर्थ बैठता, उसमें नहीं है समस्या। और कोई? तीसरी पंक्ति है ना, उसमें नामक हेतु आ जाएगा, ज्ञापकानुलंब नामक हेतु। ज्ञापकानुपलम्ब, हाँ दे देना चाहिए, सही। एक सेकंड, हाँ नामक हेतु, ज्ञापक अनुपलम्ब के बाद तीसरी पंक्ति में ज्ञापक अनुपलम्ब के बाद नामक हेतु ऐसा जोड़ लो और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए क्या कहा, ऐसे तुम्हारा सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु तो दोष सहित भया। ऐसे तुम्हारा सर्व, ये अपन कह रहे हैं अभी, मतलब आचार्य देव कह रहे हैं, अपन तो क्या कह रहे हैं, है ना, अपन उन्हीं के पक्ष के हैं, इसलिए उनके नाम से अपन ही बोल देते हैं कि भाई इस तरह से तुम्हारा सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु भी दोष सहित दोषपूर्ण हुआ। तब वह कहता है ना, ये हस्तलिखित प्रति में जो सोही कया है लिखा है, ये वास्तव में उसके लिए ये बात वो कह रहा है। सामने वाला कहेगा, क्योंकि वो भी अब अपने बचाव में अथवा पलटवार में कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें जो पर संबंधी हेतु है, अभी सिर्फ उसकी स्थापना की है, उसकी सिद्धि होना बाकी है।
क्योंकि अभी तो अपन ने सिर्फ उसको चैलेंज करा है कि भाई ये जो तू कह रहा पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु भी, मतलब ज्ञापक की भी अनुपलब्धता है, तो हम भी पर हैं और हमको तो वो ज्ञापक उपलब्ध है, ऐसा अपन ने कहा है, सिद्ध नहीं किया है। सिद्धि तो अब होगी क्या, अभी तो सिर्फ उससे ये कहा है कि तू जो पर संबंधी ज्ञापक का अभाव दिखाता है वैसा नहीं है। अब वो कहेगा कैसे नहीं है, बताओ, वही कह रहा है यहाँ पे बात। सर्व संबंधित, एक सेकंड, तो तुम झूठा दर्शाए, वो तो तुमने झूठा दिखा दिया, सो तो जाना, वो तो हमने जान लिया, परंतु पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु तो तब झूठा होएगा जब तुमको जिस प्रकार प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ का अस्तित्व भाषा है, इस उपाय करी हमको भी दर्शाओ। यह सामने वाले का चैलेंज है। समझ में आ रही है बात, कि तुमने हमारा स्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु व्यभिचारी दिखाया, ठीक है, मान लिया। तुमने सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु भी व्यभिचारी दिखाया, वो भी हम मानते हैं। लेकिन पर संबंधी हमने जो ज्ञापक अनुपलब्धता की बात की थी, उसे तुमने कहा तो है कि हमारे पास वो ज्ञापक उपलब्ध है, लेकिन तुम हमको दिखाओगे, हमको वैसा का वैसे ही समझा दोगे तब मानेंगे। ऐसे ही थोड़े ना तुमने कह दी और हमने मान ली। न्याय ऐसे नहीं चलता कि किसी के कहने से मान लिया जाए, कोई भी हो, यहाँ पे व्यक्ति की महत्ता नहीं है। तो न्याय से सिद्ध होना चाहिए, तर्क युक्ति आदि से, उन प्रमाणों से वो बात सिद्ध होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये जो हेतु दिखाया है, ये पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु तो तब झूठा मानेंगे कि जब तुमको जिस प्रकार प्रमाण के द्वारा, जैसे तुमने प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार किया, प्रमाण के द्वारा तुमको सर्वज्ञ का अस्तित्व नजर आया, उसी उपाय से हमको भी दिखा दोगे। ये सामने वाले का चैलेंज है आचार्य देव। न्याय में तो ऐसे चलता, आसानी से हार नहीं मानी जाती। सामने वाला थोड़ा सा अकड़ कर कह दे, दम भर करके कह दे और ये खट से मान ले, ऐसा नहीं होता। तब हमको साचा निश्चय अस्तित्व का हो जाएगा, तब हम काहे को पर संबंधी गायक अनुपलम्बन हेतु साचा मानेंगे। है जी झूठा भैया, वो खुद कह रहा कि हम कोई पागल थोड़े ना, जो तुम हमको बता दोगे, हमको अच्छे से सिद्ध कर दोगे, उसके बाद हम थोड़े ना कहेंगे कि सर्वज्ञ की सत्ता में पर संबंधी ज्ञापक का अनुपलम्ब है। माने सर्वज्ञ की सत्ता को हम भी स्वीकार कर लेंगे, अगर तुम दिखा दोगे तो हम देख लेंगे, मान लेंगे, लेकिन जब तक नहीं दिखाओगे तब तक तो हम ऐसे स्वीकार करने वाले। अपने आप ही वो पर संबंधी हेतु झूठा हो जाएगा अगर तुम दिखा दोगे। तब ताको ऐसे कहिए, तब उसको फिर ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। सरल है बिल्कुल। जो तुम्हारे सर्वज्ञ का अस्तित्व निश्चय करने का अभिलाष है, अगर तुम वास्तव में सर्वज्ञ की सिद्धि अपने ज्ञान में करना चाहते हो, सर्वज्ञता का निर्णय वास्तव में करना चाहते हो, उनके अस्तित्व को सच में जानना चाहते हो, उसका निश्चय करने की अभिलाषा है, तो जो तुम्हारे अप्रमाण का चश्मा लग रहा है उसको दूर कर प्रमाण का चश्मा लगाओ। ये तुम हरे रंग का चश्मा पहन के सावन के अंधे की तरह देखते रहोगे तो सब हरा ही हरा नजर आएगा। ये चश्मा हटाओ, यहाँ ये पीलिया की दवाई लो, तब जाके तुमको सब रंग नजर आएंगे, नहीं तो पीला ही पीला दिखता रहे। अप्रमाणता का चश्मा तुमने लगा रखा है, इस अप्रमाण का चश्मा हटाओ और प्रमाण का चश्मा लगाओ, अगर तुमको वास्तव में सर्वज्ञ देव का निश्चय करना है तो। क्यों? कि जाते अप्रमाण ज्ञान में वस्तु का साचा निर्णय सर्वथा न हो। जो अप्रमाण ज्ञान है, जिस ज्ञान की प्रामाणिकता संदेह के दायरे में आती है, जो प्रमाण सच्चा नहीं है, उस प्रमाण से तो तुम ये निर्णय नहीं कर पाओगे। इस अप्रमाण को हटाओ और थोड़ा प्रमाण का आश्रय लो। तो कौन सा है प्रमाण, कौन सा अप्रमाण है, वो अब समझाएं। ये भूमिका बांधी उन्होंने, भागचंद जी साहब ने भूमिका बांधी। जाते हैं कि प्रमाण ज्ञान में वस्तु का साचा निर्णय, अप्रमाण ज्ञान में वस्तु का साचा निर्णय सर्वथा न होए, हो ही नहीं सकता। उसको कोई वस्तु सही ढंग की दिख ही नहीं सकती। अरे वो रहते हैं ना ऐसे अलग अलग तरह के ग्लास आते हैं, अब उनसे देखो तो वो उटपटांग चीजें नजर आती। वो सीढ़ी तो इतनी नीचे है और अपने को बिल्कुल यहाँ पास में नजर आएगी है।
या वो तो बहुत नीची है, बहुत ऊंची है और हमको बहुत दूर नजर आएगी, क्या होता है फिर गिर जाते हैं। अरे बहुत से लोगों के जब नंबर बदलते हैं और वो नया चश्मा बनवाते हैं तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है ऊपर नीचे का। तो चश्मा बनाने वाला भी चेतावनी देता है कि भैया 2-1 दिन संभल के चलना, है ना, ऊपर नीचे दिखेगा तुम। होता है ना, तो जिनके चश्मा है वो ज्यादा जानते हैं। चलिए, तो क्या कहा कि ऐसे वस्तु का सच्चा निर्णय तो सही सही प्रमाण से ही होगा, अप्रमाण से तो होने का रहा। प्रमाण ज्ञान हिते कया है ना, सो ही कही है, श्लोक कहा यहाँ पे देखो, प्रमाणादिष्ट संसिद्धि अन्यथाति प्रसंगत। ये प्रमाण परीक्षा, ये श्लोक जो है ये प्रमाण परीक्षा, प्रमाण परीक्षा किसकी है? विद्यानंद स्वामी की, है ना, न्याय के बहुत दिग्गज आचार्य, बहुत बड़े आचार्य। क्या लिखा? प्रमाणात इष्ट संसिद्धि अन्यथा अति प्रसंगता। इसको मिला के बनेगा प्रमाणादिष्ट संसिद्धि अन्यथा अति प्रसंगता। माने प्रमाण से इष्ट वस्तु की सिद्धि होती, अन्यथा अति प्रसंगता। अगर प्रमाण नहीं है तो अति प्रसंग आ जाएगा। अति प्रसंग माने कि फिर ये प्रसंग नहीं रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्ट के अलावा अनिष्ट की सिद्धि हो जाएगी, अथवा इष्ट की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसा समझ, अगर प्रमाण का प्रयोग नहीं किया, अप्रमाण का प्रयोग किया, गलत हेतु का, गलत अनुमान का प्रयोग किया, तो आपके इष्ट की सिद्धि नहीं होकर के अनिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। जो आप नहीं चाहते हो वो बात सिद्ध हो जाएगी, और जो आप चाहते हो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। होता है ना, कई बार इस तरह की बातें होती हैं। अपन किसी को कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन अपन गलत उदाहरण दे दें, उल्टा उदाहरण दे दें, तो क्या होगा? वो तो और उल्टा चला जाएगा, उससे और विपरीतता आ जाएगी। देखिए या का अर्थ, इसका अर्थ यहाँ पर, जो प्रमाण ही स्यो अपना इष्ट की भले प्रकार सिद्धि हुए है, और जो ऐसे न मानिए तो प्रमाण अप्रमाण का विभाग न रहा, तब सर्व के इष्ट की सांची सिद्ध होने ते अति प्रसंग नामा दूषण आरो। कहते हैं वस्तु की सांची सिद्धि प्रमाण हिते होने माने अप्रमाण का चश्मा दूर करना योग्य है। तब याने कही, जो अप्रमाण ज्ञान का मुझको स्वरूप दर्शाओ, जो जानकारी दूर करो, तब वाको कहिए। ये प्रश्न का उत्तर अगला पैराग्राफ, पहले इसको देख लेते हैं अपन। क्या कहा गया कि भाई प्रमाण ही से अपने इष्ट की भले प्रकार सिद्धि हो, है ना। प्रमाणात इष्ट संसिद्धि, सरल है ना, कठिन तो नहीं है समझना कि प्रमाण से ही इष्ट की संसिद्धि माने इष्ट की सिद्धि होती है, इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट माने क्या? इष्ट का क्या अर्थ है यहाँ पर? जिसकी अपने को सिद्धि करना हो वो इष्ट है ना। प्रमाण के विषय में, न्याय के विषय में यहाँ इष्ट का अर्थ भला, अनुकूल, वो नहीं है। यहाँ इष्ट का अर्थ है जिस विषय की हमको सिद्धि करना है ना, जिस बात की हमको सिद्धि करना है वो विषय इष्ट कहलाता है। देखो अनुमान पढ़ा होगा ना, साध्य की 3 विशेषताएं कौन सी? साध्यम, हाँ ठीक है, वो तो उसका उल्टा हो गया, है ना। इष्टम, अबाधितम, असिद्धम, साध्यम, ये साध्य की विशेषता, 3 विशेषण। क्या साध्य कैसा होना चाहिए? साध्य माने आप जिस बात की सिद्धि करना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए? ये पहली बात तो इष्ट होना चाहिए। अगर वो इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, तो उसकी सिद्धि करके क्या करोगे? अनिष्ट की सिद्धि करके क्या करोगे? वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा। आया समझ में? उसमें उदाहरण है, जैसे कोई वस्तु ऐसी तो है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वो अगर इष्ट नहीं है तो उल्टा नुकसान ही होगा। आचार्य देव ने ऐसा उदाहरण दिया कि वो खुद की माता के व्यभिचार की सिद्धि तो कर सकता है, लेकिन वो अनिष्ट है। बात समझ में आ रही है? बात वो तो अनिष्ट है ना, वो उसके लिए भली बात थोड़ी ना। तो ऐसी सिद्धि क्या करनी, ऐसी सिद्धि क्या काम की? तो साध्य ऐसा होना चाहिए जो इष्ट हो, सबसे पहले नंबर इष्ट हो।
वहां इष्ट का अर्थ कि अपने को इष्ट हो, वहां भला वाला अर्थ है, यहाँ पे अलग अर्थ है। यहाँ साध्य की बात नहीं है ना, मतलब है तो साध्य की बात, लेकिन यहाँ पे इष्ट नाम ही साध्य को दिया ऐसा। दूसरा विशेषण क्या था? अबाधितम, कि जिसमें कोई बाधा नहीं आए, क्योंकि अगर किसी भी प्रमाण से बाधा आ गई तो फिर वो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। साध्य ऐसा चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रमाण के द्वारा बाधा नहीं खड़ी की जाए, कोई प्रमाण उसमें बाधा खड़ी करने वाला ना हो, ऐसा अबाधित होना चाहिए। और तीसरी सबसे विचित्र विशेषण उसका असिद्ध होना चाहिए। कि ये क्या बात, साध्य असिद्ध होना चाहिए? कि हाँ, अगर साध्य सिद्ध है तो उसको सिद्धि क्या करनी है उसकी? आग गर्म होती है, सिद्ध करो, इसको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध है, जगत में सिद्ध है, प्रसिद्ध है पहले से। तो साध्य ऐसा होता है जो असिद्ध हो। अब कहाँ असिद्ध हो? कि हमारे ज्ञान में असिद्ध हो या सामने वाले के ज्ञान में असिद्ध हो, कहीं पर असिद्ध होना चाहिए। क्योंकि बात ऐसी उठी थी ना, दूसरा ही प्रश्न कर देवे या अपने मन में ही शंका खड़ी हो जाए, तो किसी को समझाने के लिए, खुद ही समझने के लिए, कहीं पर तो वो असिद्ध होना चाहिए। अबाधित तो होना चाहिए, मतलब बाधा तो नहीं आए, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। कोई चीज पहले से ही सिद्ध है तो उसकी सिद्धि कौन करने जाएगा? पिसे हुए को कौन पीसेगा? सीधी सी बात है, पिष्ट पेशान का दोष आ जाता है। इसलिए साध्य इस तरह का होता है, अनुमान जिस पर लगाया जाता है, जिसको सिद्ध किया जाता है, वो इस तरह का होता है, इष्ट, अबाधित और असिद्ध, है ना। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, जो प्रमाण ही से अपने इष्ट की भले प्रकार सिद्धि होए है, प्रमाण से सिद्धि हो रही है माने वो अबाधित हो गया, है ना। प्रमाण से सिद्धि हो रही है माने अभी तक असिद्ध था, और प्रमाण से अपने इष्ट की भले प्रकार सिद्धि हो रही तो इष्ट तो आएगी। तीनों विशेषण इसे एक लाइन में गर्भित हो गए। उस प्रमाण से ही अपने इष्ट की सिद्धि होती है। और जो ऐसे न मानिए, और अगर ऐसा नहीं माने, कैसे कि प्रमाण से इष्ट की सिद्धि होती है, अन्यथा सिद्धि नहीं होती है, अथवा अप्रमाण से कुछ और चीज सिद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं माने, तो फिर तो प्रमाण और अप्रमाण का विभाग ही नहीं। किसको कहोगे प्रमाण और किसको कहोगे अप्रमाण? कभी अप्रमाण से भी साध्य की सिद्धि हो जाए, कभी प्रमाण से भी सिद्धि ना हो। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर प्रमाण और अप्रमाण में अंतर ही क्या रहा? प्रमाण नाम ही उसका है जो प्रामाणिक तौर पर उसकी सिद्धि करता है ना। तो प्रमाण अप्रमाण का विभाग न रहे, तब सर्व के इष्ट की साची सिद्धि होने ते अति प्रसंग नामा दूषण आवे। मान लो अब यहाँ पे बिल्कुल वो बात लगाओ कि भगवान की भक्ति करो और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, तो सभी जने अगर ऐसा वास्तव में होने लग जाए तो अति प्रसंग नाम का दूषण आ जाता है। अति प्रसंग को समझाने के लिए ये बात कही मैंने। कैसा हो जाता है? एक ही वस्तु है और मांगने वाले 100 जने हैं, और भगवान सबको ही तथास्तु कहते रहे तो क्या होगा? एक अनार 100 बीमार की कहावत तो सुनी होगी ना सबने, है? कि वस्तु तो एक ही है कि ये मकान है, भगवान मुझको ये मकान दे दो, ये मकान मुझे दिला दो। तो भगवान ने उसको दे दिया। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आया, हे भगवान मुझको ये मकान दिला दो, अब फिर उससे छीन के इसको देगा, है? फिर तीसरा आएगा, वो मांगेगा तो इससे छीन के उसको दे देगा, है? इसको कहते हैं अति प्रसंग। ये अति प्रसंग हो गया। अगर प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंतर नहीं रहा तो अति प्रसंग हो जाएगा। अगर प्रमाण से इष्ट की सिद्धि ना हो, अप्रमाण से भी इष्ट की सिद्धि हो जाए, या प्रमाण से इष्ट की सिद्धि ना हो, तो अति प्रसंग का दूषण आता है। कहते हैं वस्तु की साची सिद्धि प्रमाण हिते होने माने अप्रमाण का चश्मा दूर करना योग्य है। इसलिए वस्तु की सिद्धि किससे होगी? कि वस्तु की सच्ची सिद्धि तो सही प्रमाण से ही होगी। ये बात तुम जान लो, और इसको जान करके क्या मानो कि हमको अब अप्रमाण का चश्मा उतार देना चाहिए। क्या चीज है अप्रमाण, वो आगे बताएंगे। अभी कैसा चश्मा लगा रखा हमने जो आप बार बार कह रहे हो अप्रमाणता का चश्मा हटाओ, अप्रमाणता का चश्मा। कि जिस प्रमाण में दोष आते हो ऐसे अप्रमाण का चश्मा, और वो खुद को पहचानना पड़ेगा कि हमारा कैसा ज्ञान गलत है या कैसा ज्ञान सही है।
तब याने कही, फिर ये कहता है जो अप्रमाण ज्ञान का मुझको स्वरूप दर्शाओ, जो जानकारी दूर करो। भैया अब आपने इतनी बात कही दी है तो आप इतनी कृपा और करो कि अप्रमाण क्या होता है ये भी स्वरूप हमको दिखा दो, तो हम उस अप्रमाण के चश्मे को उतार फेंके, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा अप्रमाण, कैसा अप्रमाण हटवाना चाह रहे हो आप हमसे। इसलिए आप अप्रमाण का भी हमको स्वरूप दिखाओ, क्योंकि यहाँ आचार्य देव ने कह दिया ना प्रमाण से इष्ट की संसिद्धि होगी, अप्रमाण से नहीं होगी, और अप्रमाण हमको दूर करना है, प्रमाण को अपनाना है, तो आप हमको अप्रमाण की विशेषताएं बता दो, अप्रमाण कैसा होता है ये बता। ठीक है ना। तब वाको कहिए है, तब फिर उसको कहते हैं। देखो समय तो हो गया है अपना, हाँ 2-1 मिनट है वैसे। ये अर्थ नीचे भी दिया है प्रमाणादिष्ट संसिद्धि का, वो पढ़ लेते हैं एक बार। प्रमाण से ही इष्ट की भले प्रकार सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से अनिष्ट की भी सिद्धि होने से अति प्रसंग दोष है। अगर प्रमाण से अन्य वस्तु की अनिष्ट की भी सिद्धि हो जाए, अथवा अप्रमाण से इष्ट की भी सिद्धि हो जाए, तो अति प्रसंग नामक दोष आ जाता है। ये तो उस लाइन का अर्थ है। चलिए आगे अब संशय विपर्यय और अनध्यवसाय की बात आने वाली है। मेरे ख्याल से जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अभ्यासी बैठे हुए हैं उनको तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, अथवा जिन्होंने न्याय दीपिका पढ़ी है उन लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को अगर इसमें दिक्कत हो तो मेरे ख्याल से शायद तत्व ज्ञान पाठमाला में एक पाठ है प्रमाण और प्रमाणाभास, सही है ना। तो लक्षण और लक्षणाभास, सॉरी लक्षण और लक्षणाभास, उसमें तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव की बात है ना। संशय विपर्य अनध्यवसाय भी है क्या, आता है उसमें आता। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, हाँ शायद वितरा विज्ञान पाठमाला में किसी पाठ में होगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। नहीं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है ही सही, वहां पे तो मिल ही जाएगा आप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये प्रकरण है, वहां पे भी देख सकते हैं, और ये पुस्तक हो तो ये भी आगे से पढ़ सकते हैं। सरल है, कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसा है। न्याय अति पढ़ने वालों प्रसंग को है ना, तो दोष और बता दीजिए एक बार। अति प्रसंग क्या दोष, अति प्रसंग दोष, अति प्रसंग दोष का मतलब उस प्रसंग का अतिरेक हो जाना, उस प्रसंग का अतिरेक हो जाना, यानी उस प्रसंग से बाहर निकल जाए। जैसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति बोलते हैं कि नहीं अपन, जो अतिव्याप्ति का स्वरूप है वैसे ही अति प्रसंग का स्वरूप समझना। क्या बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अतिव्याप्ति और अति प्रसंग में। अति प्रसंग माने इस प्रसंग के अतिरिक्त भी बन गया ये काम, प्रमाण से अनिष्ट की भी सिद्धि हो गई, अप्रमाण से इष्ट की भी सिद्धि हो गई, ये अति प्रसंग हो गया। कायदे का प्रसंग तो ये बनता कि अप्रमाण से इष्ट की सिद्धि नहीं होती और प्रमाण से इष्ट की सिद्धि हो जाती, जो लिखा है यहाँ पर प्रमाणात इष्ट संसिद्धि, प्रमाण से इष्ट की सिद्धि होती है, अन्यथा अति प्रसंग था। अगर ऐसा नहीं हो तो अति प्रसंग नामक दोष आ जाए, है ना। अति प्रसंग माने उस प्रसंग का अतिरेक होना, उसका उल्लंघन हो जाना। उल्लंघन ही है वास्तव में, अति प्रसंग माने उल्लंघन हो जाना। चलिए आगे, अब ये जो इसने प्रश्न किया है कि भैया अप्रमाण ज्ञान का स्वरूप दिखा दो, जो हम वो चश्मा उतार फेंके, तो इसकी चर्चा आगे फिर कल आएगी, उसको अपन फिर देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।